के अवसर पर माता के जो भक्त होते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो माता की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त करें। इसके लिए भक्त कई तरीके अपनाते हैं और कई मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन चूँकि सारे मंत्र और जो पाठ होते हैं वो सब संस्कृत में होते हैं, इसलिए भक्त जो होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक वो रहती है निराशा कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको ऐसा दंड भी मिल सकता है। तो इससे भक्त जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जो उनका उत्साह होता है वो अक्सर कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर माता की कृपा कोई नवरात्र के अवसर प्राप्त करना चाहता है, माता की कृपा बहुत ही कम संस्कृत में बहुत ही कम मतलब प्रयास में वो अच्छा फल चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही चमत्कारी मंत्र है श्री दुर्गा माता का। उस मंत्र के बारे में आपको बताऊं, अगर कोई भक्त इस मंत्र का जाप करता है नवरात्र के अवसर पर पूरी श्रद्धा से, तो उसको पूरी तरीके से उसके जो मनोभाव हैं, उसके जो काम है वो सब बनते चले जाएंगे। और अगर जो ये भक्त जिसने भी इस मंत्र का जाप किया है और उसको सिद्ध किया है, उसने इस चीज़ का एहसास किया होगा, क्योंकि इसमें वो आनंद आता है जो भक्त इसका जाप करता है उसी को पता चलता है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, आइए माता रानी दुर्गा माता की कृपा के बारे में जानते हैं कि माता की कृपा हमको नवरात्र के अवसर पर कैसे प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, दुर्गा जी के बारे में आपको बता दें, उनका नाम है दुर्गा। दुर्गा जी मतलब जिस व्यक्ति की कोई दुर्गत हो, मतलब दुर्गत में जो माता पूरी तरीके से भक्त की दुर्गत समाप्त करते हैं, या कह लीजिए जो माता के भक्त हों या माता का नाम भर लें, उनके लिए श्रद्धा हो, तो उसके सभी प्रकार की दुर्गत ही समाप्त हो जाए, ऐसी माता होती है। अब दोस्तों, माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो नवरात्र का अवसर होता है, चूँकि इसका नाम है नवरात्रि, नवरात्रि मतलब रात्र के समय अगर माता की पूजा की जाए ना सायंकाल में रात्र के समय, तो भक्त को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसे ही एक मंत्र होता है माता का, बहुत ही बीज मंत्र जो माता का मूल मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो दोस्तों, दुम अक्सर लोग भक्त क्या करते हैं कि इस मंत्र को करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि वो दुम दुर्गाय नमः कहते हैं, जबकि ये दुम होना चाहिए, अंग की बिंदी है इसमें। तो इस मंत्र का उच्चारण सही करके अगर कोई भक्त इस मंत्र का संकल्प लेकर के पाठ करता है, तो उस भक्त को नवरात्र के अवसर पर जो है माता की कृपा जरूर प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगर कोई भक्त इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, तो अगर लघु रूप से सिद्ध करे तो उसको कम से कम 1 लाख जाप करना चाहिए, तो वो ये मंत्र जो है भक्त का सिद्ध हो जाएगा। तो अगर और भी आगे करना चाहता है तो 1-1 लाख कई बार कर सकता है, तो ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। और जिस भक्त को ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उस भक्त के अंदर जो है बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ आ जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी जो मूल चक्र हैं, उसके आधार जितने शरीर में मूलाधार चक्र और विभिन्न प्रकार के 7 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, ये सब ब्रह्मांड से सीधे उनका कनेक्शन हो जाता है। जो कि जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र को बोलते हैं, तो होता क्या है, माता की पूरे ब्रह्मांड में मंत्र फैल जाता है और ब्रह्मांड में जो माता की शक्ति, माता की ऊर्जा होती है, उससे इसका कनेक्शन हो जाता है। और वो ऊर्जा जो माता की ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है, जो कि नवरात्र के अवसर पर अपने द्वार खोल देती है, अब वो ऊर्जा सीधे व्यक्ति के मूलाधार चक्र की तरफ आकर्षित होने लगती है। और जब व्यक्ति का मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, तो उसके चक्ष खुलने लगते हैं और उसको एक दिव्य एहसास हो जाता है, दिव्य ज्ञान का उसको एहसास होता है। यहाँ तक कि कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत श्रद्धा होती है और उनका जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है वो भी अच्छा होता है, तो वो ऐसे भक्त के अंदर इस तरह की जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ही चमत्कारिक रूप से उसको वाक सिद्ध कर देती हैं। मतलब जो भक्त कहता है वो बात सच हो जाती है। और अगर किस भक्त को जिसने दुर्म दुर्गाय नमः के जाप से अपने आप को बिल्कुल लैस कर लिया है, तो उस भक्त के अंदर क्या होता है, अगर उसको कोई छेड़ता है, उसको कोई परेशान करता है, तो वो भक्त जो होता है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा ऊर्जा उसके अंदर होती है कि वो उसको परेशान करने वाला खुद ही परेशान हो जाता है। और इस मंत्र की एक बहुत खासियत है कि ये मंत्र जो होता है पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है और भक्त को ज़रा सा प्रयास करना पड़ता है और इसके उच्चारण में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार इस मंत्र का जाप व्यक्ति को जो भक्त करना चाहता है वो लाल आसन बिछा करके बैठ जाए और सामने घी का दीपक जला ले, माता की मूर्ति सामने रख ले और संकल्प ले ले और सोच ले कि हमको किस लिए ये हम जाप कर रहे हैं। उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, माता को पता होना चाहिए कि भक्त किस लिए करना चाहता है। और उसको अगर वो संकल्प लेकर जाप करता है तो 100% उसको
वो सफलता मिलेगी जो उस काम को चाहता है, यहाँ तक कि जो वो नहीं चाहता। माता की भक्ति में एक चीज़ ये भी है कि माता भक्त को वो दे देती हैं जो भक्त सोच नहीं सकता है। उस तरह की चीज़ें भक्त को मिलने लगती हैं और जो भक्त के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा आ जाती है। और माता को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए उसमें फूल जो है गुड़हल का फूल ही इस्तेमाल करें। गुड़हल का फूल जो है माता को बहुत प्रिय है और जो भक्त इस फूल का इस्तेमाल करता है तो उससे माता को बहुत जल्दी माता की कृपा उसको प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार भक्त को एक चाहिए कि तुरंत जो है इस जाप को करे और उससे उसको लाभान्वित हो। दोस्तों, दुर्गा माता की जो पूजा होती है 2 तरीके से लोग होती है। लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि माता को किस रूप में पूजा करें। उनको बहुत लोग सोचते हैं बलि चढ़ती है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। मांसाहार का भी सोचते हैं करें ना करें। तो दोस्तों, आपको बता दें माता के 2 रूप हैं। माता जो है जगत जननी है, मतलब यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्तियाँ हैं वो भी इनमें समाई हैं। मतलब ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ हम देखते हैं वो सब माता में समाई हुई हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके जो है पुत्र के समान है। मतलब इस तरह इतनी शक्ति है इसमें। और इनको इसलिए 2 रूप रखने पड़ते हैं। तो एक माता का रूप सात्विकी रूप है, सात्विकी रूप है, और दूसरा रूप इनका जो है वो शक्ति का रूप है। तो जो भक्त माता के सात्विक रूप में पूजा करते हैं उनको बहुत ही ब्रह्मचर्य का पालन और मदिरा मांस का सेवन, इस तरह की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परहेज करना चाहिए और उनको सात्विक भक्ति मिलती है। मतलब भक्त के अंदर भक्ति आ जाती है, माता की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है उनको। और जो भक्त शक्ति के लिए पूजा करते हैं, मतलब उनका तामसिक रूप से उनकी पूजा करते हैं, वो भक्त जो हैं वो खा सकते हैं। मतलब उनको मांस मदिरा का सेवन, यहाँ तक कि उनका भोग भी लगता है, उस तरह का बलि का भी प्रधान है। तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। मतलब भक्त को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वो माता से कुछ इच्छा करता है, भौतिक रूप में किसी चीज़ की इच्छा करता है तो वो उसको प्राप्त होगी। लेकिन अगर कोई भक्त चाहता है कि हमको माता की केवल भक्ति प्राप्त हो, तो केवल माता से कुछ मांगे ना, केवल वो जो माता की भक्ति प्राप्त करेगा तो माता उसको वही देंगी जो उसके लिए उचित होगा। और इस प्रकार जो भक्त होगा उसका सभी प्रकार से कल्याण होने लगेगा। तो इस प्रकार जो ये मंत्र है बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र का जो करने के बाद जो एहसास होता है ये वही बता सकता है जिसने ऐसा किया है। तो दोस्तों, इस मंत्र को आप करें तो इस मंत्र से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी उससे बहुत ही चमत्कारिक परिणाम व्यक्ति के जीवन में होते हैं। और कोशिश करें कि जो माता का भोग जो है वो लाल रंग का फूल, लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र, ये सब चीज़ें लाल होनी चाहिए। रात्रि के समय इसका जप कर सकते हैं। और इस मंत्र को करने के बाद माता क्या करती हैं, जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो माता उस भक्त के ऊपर अपनी एक योगिनी या यक्षिणी जो उनकी सेविकाएं होती हैं उनको लगा देती हैं। वो हर समय भक्त की रक्षा किया करती हैं और भक्त को वो सभी चीज़ें प्रदान कराती हैं जो भक्त को उचित होती है। उसके अंदर एक शक्ति होती है। और जो भी भोग लगाया जाता है माता को उस दौरान, वो सारा भोग जो है वो वही यक्षिणियाँ योगिनियाँ के माध्यम से माता को प्राप्त होता है। मतलब भक्त भले ही 1-2 घंटा पूजा करके भूल जाए या सोचे कि मैंने तो पूजा कर लिया, लेकिन जो माता की जो पूजा करते हैं पूरे भाव से नवरात्र के अवसर पर, तो माता क्या करती हैं उस भक्त की 24 घंटे रक्षा करने के लिए प्रयास करती हैं और अपने उनको लगा देती हैं सेविकाओं को, और वो सेविकाएं भक्त की रक्षा करती हैं। ऐसा भक्तों का है।